क्या हाल चाल। आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैंने आप सभी को बताया था कि नेक्स्ट सेशन में आपको इंग्लिश का चैप्टर 1 द लेटर टू गॉड आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके जो राइटर है उनका नाम है G.L. फुएंटिस। ठीक है, लेटर टू गॉड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में एक फार्मर जिनका नाम लेंचो है उनके बारे में बहुत ही इंटीमेटली डिस्क्राइब किया हुआ है। और उनके मतलब वो जो है बहुत ही गॉड के ऊपर फेथफुल थे, बहुत ही ज़्यादा उनकी आस्था थी गॉड के ऊपर। जिसके कारण एक इंसिडेंट उनके साथ घटता है जिसमें वो गॉड पे इतने ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो एक चिट्ठी लिखते हैं भगवान को, और इसी के बारे में इस पूरी स्टोरी में डिस्क्राइब किया हुआ है। होपिंग दैट कि आपको ये वीडियो में बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो यहाँ पर फ्रेज दिख रहा है आपको, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यहाँ पर जनरली डिस्क्राइब कर रखा है कि लेंचो का घर किधर था। लेंचो का घर जो था एक एंटायर वैली में अकेला था, और उसका जो घर था ऐसा नहीं था कि कुछ बड़े ही पहाड़ पे हाइट पे था उसका घर जो था वो एक लो हिल के क्रेस्ट, मतलब ऊपर, मतलब जो ऊपर का जो टिप होता है ना, पहाड़ का जो ऊपर का टिप होता है वहां पर उसका घर लोकेट था, और जो पहाड़ था उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, और वो जो था मैंने आपको जैसे डिस्क्राइब किया कि वो एक फार्मर था। वो जनरली उसका एक फील्ड था जिसमें राइप कॉर्न थी। राइप कॉर्न मतलब क्या होता है, मतलब भुट्टा, जिसे कॉर्न कहते हैं ना, भुट्टा। उसके कॉर्न की फील्ड थी जहाँ पर जो थे येलो कलर के फ्लावर्स थे। यहाँ पर लिखा हुआ है येलो कलर के फ्लावर्स, मतलब वो भुट्टे के जो होते हैं ना फ्लावर्स, जो कि पहले मतलब निकलते हैं, फिर उसके बाद वो ब्लोजम होते हैं, उनका ब्लोजम होने के बाद ही राइप कॉर्न जो है बनता है। राइप का मतलब होता है पका हुआ होना, मतलब उसकी जो फील्ड थी वो कटाई के लिए पूरी तरह से रेडी थी। लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसके फील्ड के ऊपर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश होने पर उसकी जो फील्ड है और भी ज़्यादा अच्छे से हार्वेस्ट हो पाएगी, और जितना ज़्यादा अच्छे से हार्वेस्ट हो पाएगा उतना ही ज़्यादा वो क्रॉप्स और आउटपुट जो है अपने फील्ड से निकाल पाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि लेंचो सुबह सवेरे उठ के वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने लगा आसमान में। ठीक है, जहाँ पर उसको कुछ बादल दिख रहे थे, और उसने बोला कि आज शायद बारिश होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ठीक है, यहाँ पर वुमेन का मतलब उसकी वाइफ है। ठीक है, यहाँ पर वुमेन का मतलब उसकी वाइफ है। और द वुमेन वो वाज प्रिपेयरिंग सपर, मतलब सपर का मतलब डिनर भी हो सकता है, लंच भी हो सकता है। ठीक है, अब वो सपर का मतलब याद रख लो कि 2 समय का खाना। ठीक है, सपर रेडी कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी। उसने रिप्लाई किया हाँ, अगर भगवान चाहे तो ज़रूर होगी बारिश। ठीक है, जो उसके बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और उसके जो छोटे लड़के थे वो घर के बाहर, मतलब घर के पास ही खेल रहे थे। और उनकी जो मम्मी थी उन्होंने सभी को खाना खाने के लिए बुला लिया। ठीक है, और इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज, मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, इधर लिखा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। ठीक है, मतलब जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो तभी इंसिडेंट हुआ, मतलब तभी बारिश होना चालू हो गई, क्योंकि लेंचो ने तो बारिश होने की प्रेडिक्ट किया था ना, और प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान होता है, तो उसने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश जरूर होगी। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s." जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान किया था कि बारिश होगी, तो बारिश होना सच में चालू हो गया। ठीक है, और बारिश होने समय उन्होंने ये नोटिस किया कि नॉर्थ ईस्ट के आसमान से ही जो थे बड़े बड़े बादल जो है वो आ रहे थे। ठीक है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो बहुत बड़े बड़े पहाड़ के आकार के वो बादल है। ठीक है, और मतलब तूफानी हरकतें यहाँ पर होने वाली है। और
और फिर उसके बाद लेंचो जो है अपने घर से बाहर निकल गया, इसलिए नहीं कि उसको कुछ काम करना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मतलब रेन को फील करना चाहता था। जैसे कि बारिश होने पर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब भीगना पसंद करते तो वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी आनंद लेना था, लेंचो को भी बारिश का आनंद लेना था, इसलिए वो बाहर निकल गया अपने घर से और फील करने लगा रेन को। अब उसने एक कंपैरिजन किया कि जो बड़े वाले रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 10 सेंट है। 10 सेंट मतलब होता है करेंसी, ठीक है, 10 सेंट 5 सेंट ये सारे करेंसीज है, ठीक है। तो बड़े वाले रेन ड्रॉप्स जो है, उसने बोला कि वो बड़े वाले रेन ड्रॉप्स क्या है, 10 सेंट पीसेस है, और छोटे वाले जो है वो 5 सेंट के पीसेस है। उसने कंपैरिजन पैसों से किया, इसलिए किया क्योंकि अच्छा हार्वेस्ट होने पर ही तो अच्छा फसल होगा, और अच्छे फसल से ही तो उसका अच्छी कमाई मिल सकती है, और अच्छी कमाई तभी हो सकती है जब उसका फसल अच्छे से उगे, और उगना का काम जो है वो बारिश पे डिपेंड करता है, तो बारिश अच्छे से होगी, तो इसलिए उसने कंपैरिजन किया करेंसी के साथ रेन ड्रॉप्स को। विद सेटिस्फाइड expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ठीक है, अब सारी जो है कंडीशन फटाक से 2 मिनट के अंदर बदल गई। देखो क्या हुआ था, जनरली मतलब अभी तक तो सब कुछ सही चला था, लेकिन कुछ ही देर में बारिश के साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तूफानी हवाएं जो थी बहना चालू हो चुकी थी, और जिसके कारण क्या हो रहा था कि मतलब उसकी जो फील्ड थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी फील्ड का डिस्ट्रक्शन चालू हो चुका था। मतलब उसकी फील्ड में अब क्या थे, बहुत से तूफानी हरकतें होने के कारण उसकी फील्ड अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, ठीक है। और आसमान से जो थे बड़े बड़े लार्ज हेलस्टोन्स का मतलब होता है जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो थे गिर रहे थे, जो कि उसकी फसल को अच्छे से बर्बाद कर रही थी। और ये जो रेन थी लगभग 1 घंटे के लिए चलाई थी, ठीक है। और 1 घंटे में तो आप समझ ही सकते हो कि पूरा फील्ड जो था वो तहस नहस हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। फिर जब वो गए वहाँ पर फील्ड में, तो उन्होंने देखा द फील्ड वॉज वाइट, मतलब फील्ड जो थी वो पूरी वाइट हो चुकी थी, बर्फ़ से ढक चुकी थी, एंड एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें नमक की चादर बिछ चुकी है, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We all गो हंग्री दिस ईयर। सो यहाँ पर अब बहुत ही सैड सिचुएशन आ चुकी है। अगर जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, और उन्हीं में से एक कंडीशन ये भी है जो कि इंडियंस में भी कई फार्मर्स के साथ होता है, और उनको फेस करना पड़ता है। कई तो ऐसे होते हैं जो कि सह ही नहीं पाते, सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो आप इस चीज़ को समझो, सेंटिमेंट्स को समझो, ठीक है, कि फील्ड उसकी जो थी वो कम्प्लीटली ख़त्म है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरी, कि एक पत्ता तक नहीं बचा था। और लेंचो जो था बहुत ही उदास हो चुका था, और वो फील्ड के बीच में खड़ा था, ठीक है। कुछ ऐसा पिक्चर, ठीक है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा पिक्चर था लेंचो का कुछ ऐसा पिक्चर था, और देख रहे हो कि वो फील्ड के बीच में खड़ा है, और ये कह रहा है वो कि अगर इसमें दीमक भी आ जाते ना, जो फसल खाने वाले जो कीड़े होते हैं वो भी आ जाते ना, शायद थोड़ा बहुत कुछ रख के जाते, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा, और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, मतलब अब उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहा है, ठीक है। सो अब वो पूरे साल क्या खाएंगे वही वो सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन वो उम्मीद कर रहे थे भगवान से, ठीक है। यहीं पर आता है भगवान का मतलब भगवान के ऊपर उसकी आस्था, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर लिखा है कि वो जो नाइट थी उसके लिए, वो जो रात थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी मतलब था उस रात में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसकी फील्ड जो थी वो तहस नहस हो चुकी, कंप्लीट फील्ड जो थी वो तहस नहस हो चुकी थी, यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। अब एक केस मानो कि वो अकेला रहता था, मैंने जैसे आपको शुरुआत में उसकी कंडीशन बता दी थी कि वो अकेला रहता था उस पूरे वैली में, उसका घर अकेला था, ठीक है। सो वहाँ पर वो और किससे उम्मीद कर सकता था कि कोई उसकी हेल्प करेगा, और कोई था ही नहीं वहाँ पर जो कि उसकी हेल्प कर सकता था,
ठीक है। सो यहाँ पर अब उसको उस समय बस एक ही हेल्प की याद आ रही थी, और वो थी भगवान से मदद, क्योंकि वो उसकी आस्था जो थी ना भगवान में बहुत ही ज़्यादा थी। सो वो भगवान के ऊपर विश्वास करता था, और वो चाहता था कि भगवान ही एकमात्र उसकी मदद कर सकते हैं, द ओनली हेल्प फ्रॉम गॉड। और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर जो है वो बेस है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डोंट बी सो अपसेट इवन तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail himself. ठीक है, place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again, and to leave until the crop comes, because the hailstorm, फिर उसके बाद डॉट 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 दे रखा है। अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा वो अपसेट हो चुका था, लेकिन उनके मन ही मन में एक आस्था थी कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे, और कोई भी भूखे पेट नहीं मरने वाला, ये भी उसने बोल दिया था, ठीक है। और पूरी रात भर वो बस यही चिंता कर रहा था कि भगवान से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भगवान मेरी मदद कर देंगे इस बैड सिचुएशन में, ठीक है। सो उसने सोचा कि वो भगवान को लेटर लिखेगा, जिससे वो मतलब बता सकेगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और उसको क्या ज़रूरत है अभी, ठीक है। सो वो फॉलोइंग संडे मतलब इस रविवार में, जब उसका डे ब्रेक था, मतलब अभी वो रुका हुआ था, ठीक है, उसका मतलब फ्री टाइम था उसके पास। सो उस समय उसने एक लेटर लिखा और जिसमें उसने भगवान को चिट्ठी लिखी और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया। उसने ये बताया कि मेरी जो फील्ड है ना क्रॉप की, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है हेल स्टॉर्म के बाद, और अब जो है भगवान से ही मेरी एकमात्र आस्था है, और भगवान से ही मेरी एकमात्र रिक्वेस्ट रहेगी कि हे भगवान, आप मेरी इस बैड सिचुएशन से मदद कीजिए। मेरी फैमिली को बचाने के लिए मेरी फैमिली को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तो खाने के लिए पैसे होने की ज़रूरत है। सो उसने डिमांड किया था कि हे भगवान, मुझे 100 पेसोज प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पर पेसोज जो है ना वो भी एक करेंसी है, यहाँ पर लिखा भी है, देखो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी होती है, ठीक है। सो उसने डिमांड किया था 100 पेसोज का डिमांड किया था, क्योंकि वो मतलब जब तक वो उसकी जो क्रॉप फील्ड है वो अगेन ग्रो नहीं हो जाती है, तब तक वो अपने फैमिली का इससे ही पेट भरेगा, ठीक है। तो इसलिए उसने ये लिखा था, और उसने एनवलप मतलब जो मतलब लेटर का जो बाहर का जो कवरिंग होता है ना, वहाँ पर लिख दिया था टू गॉड, मतलब लिखते हैं ना किसको भेज रहे हो, ठीक है, तो वही था, रिसीवर कौन है। सो उसने फिर इनसाइड मतलब पुट कर दिया, लेटर को अंदर रख दिया। फिर अंदर रखने के बाद उसने एक एम्प्लॉय को दे दिया, पोस्टमैन जो था उसको दे दिया, ठीक है। और उसके बाद वो वहाँ से चला गया भगवान के ऊपर आस्था रख के। फिर बाद में जाके एक पोस्टमैन ने वहाँ से लेटर उठाया, ठीक है। उठाने के बाद उसने वो लेटर पढ़ा, और जैसे उसने देखा कि भाई इसमें तो एड्रेस में ही लिखा है टू गॉड, मतलब ऐसा जो विचित्र एड्रेस था उसने पहले कभी नहीं देखा था। सो वो थोड़ा सा शॉक हो चुका था, और इसलिए उसने जो पोस्ट मास्टर था, मतलब हर पोस्ट ऑफिस में ना एक पोस्ट मास्टर होता है, तो वो पोस्ट मास्टर के पास गया और पोस्ट मास्टर को उसने दिखाया, क्योंकि उसने अपने कैरियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। भगवान के पास कौन चिट्ठी लिखता है, मतलब यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो कि लेंचो बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि पोस्ट मास्टर जो थे उनका मतलब वो कैसे दिखते थे, वो थोड़े से मोटे थे, एमिएबल का मतलब होता है जो थोड़े से फ्रेंडली होते हैं, और प्लीजेंट मतलब बहुत ही हंसी खुशी रहने वाले पर्सन थे, और दूसरों की मदद भी करते थे, मतलब थोड़े से काइंड हार्टेड भी इंसान थे वो, ठीक है। सो उनके हाथ में जब चिट्ठी आई तो देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा है कि फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग,
वो भी हंसने लग गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि इतना इनोसेंट कौन हो सकता है कि जो भगवान को चिट्ठी लिखेगा, ठीक है। लेकिन सडनली वो सीरियस हो गया, क्योंकि उसको अब ना दिल में मतलब उसका एक क्रैक आया, मतलब क्रैक इस बात का आया कि वो ना एक ऐसे इंसान पर हंस रहा है जिसकी फेथ जो है भगवान में बहुत ही ज़्यादा है, और इतनी आस्था तो शायद उसके पास खुद नहीं थी भगवान के ऊपर। मतलब वो भी चाहता था कि काश उसके पास भी ऐसी आस्था हो सकती थी भगवान के ऊपर, ठीक है। मतलब वो भी चाहता था कि इतना फेथ जो है भगवान के ऊपर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इसलिए वो पूरा हिल चुका था ये चीज़ देख के, और वो चाहता था कि वो लेंचो की मदद करे। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसको पोस्ट मास्टर को आइडिया आया कि वो उस लेटर का जवाब देगा। लेटर का जवाब वो तभी दे सकता है जब वो उसकी हेल्प करेगा। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल। लेकिन जब उसने मतलब खोला लेटर को, तब उसको पता चला कि ये जो है ना, इसमें बस पेन और पेपर नहीं लगेगा। मतलब पेपर में लिखते हैं और पेन से लिखते हैं, बस ये चीज़ से नहीं चलेगा, उसको थोड़े बहुत पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसने 100 पेसोस की जो डिमांड कर रखी थी, तो उसको भी तो थोड़ा बहुत पूरा करना पड़ेगा। सो वो इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान था, जो पोस्ट मास्टर था, इतना ज़्यादा काइंड था कि उसने अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने खुद की सैलरी से थोड़ा बहुत पैसे जो था वो कलेक्ट किया, और इन द एक्ट ऑफ चैरिटी में उसने वो सारी जो चीज़ें थी वो कलेक्ट की, ठीक है। मतलब कि वो किसी को दान करने वाला था, इस दान के नाम से उसने सभी से ये जो पैसे थे वो कलेक्ट की थी, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पेसोस। मेरे हिसाब से ना 100 पेसोस जो था ना, वो एक उस समय का बहुत ही बड़ा अमाउंट था, जो कि एक ही बारी में कोई इंसान नहीं निकाल सकता था अपने पॉकेट से। सो इसलिए वो 100 पेसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसने थोड़ा बहुत, मतलब हाफ, मोर देन हाफ, मतलब 100 पेसोस का हाफ 50, मतलब 50 पैसों से थोड़ा सा ज़्यादा उसने कलेक्ट कर लिया था। मतलब यहाँ पर आप लास्ट में जाके पढ़ोगे कि उसने टोटल 70 पैसों जो थे वो कलेक्ट कर लिए थे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप में उस मनी को रखा, पुट के अंदर डाल दिया, और बाहर साइन कर दिया भगवान के नाम से, क्योंकि वो भी चाहता था कि लेंचो को ये पता चले कि ये जो लेटर है वो भगवान की तरफ से आया है, ताकि उसकी जो फेथ है ना वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, भगवान से उसकी आस्था जो है ना वो ना उठ जाए, ठीक है। वो भगवान के ऊपर जो उसकी आस्था थी ना वो वैसी की वैसी रहे, इसलिए पोस्ट मास्टर ने ये लेटर लिखा था। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये देखो, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor God could he have denied Lencho what he had requested. Immediately Lencho went up to the window and asked for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, ठीक है। फिर इधर है, caused by the effort he had made to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist. The moment he letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much." ठीक है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। सो आपने यहाँ पर सिचुएशन तो देख ली, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, उल्टा सिचुएशन हो गया, क्योंकि अब आने वाले संडे में जब लेंचो वहाँ पर पहुँचा तो वो थोड़ा पहले ही पहुँच गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि शायद भगवान ने उसको चिट्ठी पहले ही भेज दी होगी, तो ये सोचकर वो वहाँ पर चला गया था, ठीक है। वहाँ पर जाके देखा कि एक पोस्टमैन था, उसने उसकी जो लेटर था उसको पकड़ा दिया, मतलब लेंचो को लेटर पकड़ा दिया, और उसने जब लेंचो ने उसको ओपन किया तो वो उतना भी ज़्यादा सरप्राइज नहीं था, वो बहुत ही कैजुअल था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भगवान को मतलब पहले से ही पहचानता है, भगवान उसको पहले से ही चिट्ठी अभी आज तक भेजते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें उसके मुंह पर, उसके स्माइल, उसके मतलब फेस पर कोई भी तरह का एक्सप्रेशन मतलब उसको दिखा नहीं, पोस्टमैन को दिखा नहीं, ठीक है। जो पोस्टमैन ने एक्सपेक्ट किया था ना कि लेटर मिलने के बाद तो वो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत एक्साइट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं।
वो ऐसा था जैसे मानो कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि पहले भी वो भगवान से मिल चुका हो। फिर लेंचो ने वहाँ पर जैसे ही खोल के देखा तो उसने पैसे गिनने चालू किए, और पैसे गिनने के बाद ही वो थोड़ा सा एंग्री हो गया, क्योंकि उसने अंदर खोल के देखा कि बस 70 पैसों ही अंदर थे, जबकि उसने डिमांड की थी 100 पैसों की। सो उसने फिर सोचा कि भाई भगवान तो भूल नहीं सकते कि मैंने 100 पैसों की डिमांड की थी, तो भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं, और ना ही भगवान मेरे को मना कर सकते हैं जो कि मैंने उनसे मांगा है, क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु इंसान होते हैं। ठीक है, सो ये सोच के उसने ये देखा कि शायद तो फिर ये पोस्टमैन जो है ना इन्होंने ही चुराया होगा। ठीक है, सो ये सोच के ना उसने एक और लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद उसको क्या किया, मतलब उसमें उसने लिखा पोस्टमैन के बारे में शिकायत, और लिखा कि बाकी के पैसे उसको कैसे वापस मिलेंगे। मतलब 100 पैसों में से 70 पैसों माइनस करेंगे तो 30 पैसों बचते हैं ना, तो वो बाकी के 30 पैसों उसको कैसे मिलेंगे उसने उस लेटर में उसको डिस्क्राइब किया। सो उस लेटर को उसने लिख के वहाँ पर पोस्टमैन को पकड़ा दिया। फिर पोस्टमैन ने जैसे ही पढ़ा, वहाँ पर देखने को मिला कि भगवान आपसे जितने पैसे की मैंने आपने डिमांड की थी ना, बस 70 पैसों से मेरे पास आ चुके हैं, जबकि मैंने आपसे 100 पैसों की डिमांड की थी। सो आप बाकी के जो पैसे ना वो मेरे को भेज दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पैसे। ठीक है, लेकिन आप ना ये पैसे मेरे को मेल के थ्रू मत भेजना, किसी और मीन्स के थ्रू भेजना। ठीक है, क्योंकि उसने बताया कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना ये क्रूक्स है। क्रूक्स का मतलब होता है थीफ। ठीक है, या फिर एक तरह से बोल सकते क्लेवर, मतलब चालाक है, और इन्होंने चालाकी से मेरा जो पैसा था उसको हथिया लिया है। मतलब उसको लग रहा था कि उसके जो बाकी के 30 पैसों थे ना वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ले लिए हैं, और इसी के कारण जो है एक आयरनिक सिचुएशन यहाँ पर फॉर्म होती है। आयरनिक सिचुएशन का मतलब होता है विपरीत सिचुएशन। मतलब कहाँ लेंचो को उनके ऊपर बहुत ही उदार होना चाहिए कि उन्होंने इसकी हेल्प की थी, लेकिन कहाँ यहाँ पर लेंचो जो था उल्टा उनके ऊपर शक कर रहा था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी इस चैप्टर की। ठीक है, हालांकि लेंचो बहुत ही इनोसेंट पर्सन था, और वो भगवान पे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करता था, इतना विश्वास करता था कि वो ह्यूमंस के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करता था। सो बस यही एक फॉल्ट थी उसकी कि वो ह्यूमंस के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता था। ठीक है, लेकिन भगवान के ऊपर जो उसकी फेथ थी वो अनब्रेकेबल थी और बहुत ही अनइमेजिनेबल था। सो यही था ये पूरा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन। होपिंग दैट कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा लगे तो आपको शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।